दोस्तों, हमारे देश में आज़ाद होने के बाद हर तरफ अफरा तफरी मची थी और ऊपर से फिर पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के बाद जो हमारा संविधान लिखा गया, भारत का संविधान लिखे जाते वक्त 25 नवंबर 1949 को उसका अंतिम पार्ट पूरा होने के बाद देश के महान नेताओं में से एक और दलितों के निर्विवादित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के भविष्य के बारे में एक ख़ास बात कही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच के अंतिम विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहीं और कहा कि लोकतांत्रिक भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है। उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है और यहाँ के गांव स्थानीयता का गंदा नाला और अज्ञानता का संकीर्णता और संप्रदाय के घर हैं। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के ज़रिए अछूत ख़त्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस दौरान देश में कई बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए और देश का बंटवारा भी हुआ। इसके कारण इन दो देशों के बीच मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासी संकट पैदा हुआ। इसी दौर में भारत में 550 से ज़्यादा रियासतों का मुश्किल भरा एकीकरण का काम संपन्न हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाने के लिए 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति बनाई, जिसने 395 प्रावधानों वाले इसके मसौदे को तैयार किया। लेखक अशोक गोपाल की हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी, इसमें उन्होंने बताया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे अपने ख़राब स्वास्थ्य से जूझते हुए और तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सभी बड़े संविधानों में से एक को तैयार किया है। ये किताब बताती है कि डॉक्टर अंबेडकर के कद ने कैसे इस काम में उन्होंने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में मदद की। संविधान की प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से 5 सदस्य उच्च जाति के थे, लेकिन सभी सदस्यों ने अंबेडकर को इस समिति का नेतृत्व करने को कहा। अशोक गोपाल ने इस किताब में बताया है कि भारत की आज़ादी के आंदोलन का समर्थन करने आयरलैंड का संविधान लिखने वाले आयरिश नेता इमोन डी बरेला ने भी इस काम के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम की सिफारिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की थी। बात का पता वायसराय माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन द्वारा अंबेडकर को लिखे गए एक पत्र से चला है। एडविना माउंटबेटन ने अंबेडकर से ये भी कहा था कि वे निजी तौर पर खुश हैं कि संविधान निर्माण की देखरेख वे कर रहे हैं, क्योंकि वे ही इकलौते प्रतिभाशाली शख्स हैं जो हर वर्ग और हर मत को एक समान न्याय दे सकते हैं। कांग्रेस ने भी जोड़ा था अंबेडकर के नाम से राम जी। राम नाम जोड़ने या भगवा पोतने से अंबेडकर बीजेपी के नहीं हो जाएंगे। लेखक अशोक गोपाल की हाल ही में आई अंबेडकर की इस जीवनी में संविधान निर्माण में उनके अनुल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। अशोक गोपाल लिखते हैं कि मार्च 1947 में वायसराय का पद संभालने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ बेहद दिलचस्प और समर्थक बातचीत की थी। उनके अनुसार वायसराय ने एक सीनियर ब्रिटिश अधिकारी को ये भी बताया था कि उन्होंने नेहरू के 15 सदस्य अंतिम मंत्रिमंडल की सूची में जब अंबेडकर का नाम देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। अंबेडकर के नेतृत्व वाली प्रारूप समिति ने कई 1947 में संविधान सभा में पेश किए गए संविधान के सौदे की जांच की। इसे संबंधित मंत्रियों और फिर कांग्रेस पार्टी को भेजा गया। कुछ खंडों को तो 7 बार में तैयार किया गया। अंबेडकर द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष
राजेंद्र प्रसाद को पेश किए गए संबोधित मसौदे में लगभग 20 बड़े बदलाव किए गए। इन बदलावों में संविधान की पवित्र प्रस्तावना में किए गए बदलाव भी शामिल हैं, जो न्याय, समानता और बंधुत्व का वादा करता है और जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं का प्रतीक है। अशोक गोपाल की किताब में है, उनके अनुसार संविधान की मूल प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का एक का जोड़ा जाना और इसकी बाकी भाग में वाकई करिश्माई और 81 शब्दों का ऐतिहासिक सेट है, जो पूरी तरह से अंबेडकर का योगदान था। समिति के एक सदस्य टी कृष्णमाचार्य ने नवंबर 1948 में संविधान सभा में कहा कि मृत्यु, बीमारी और अन्य व्यवस्थाओं के कारण अधिकांश सदस्य पर्याप्त योगदान नहीं कर सके, जिसकी वजह से यह संविधान तैयार करने का बोझ डॉक्टर अंबेडकर पर आ पड़ा। संविधान के मसौदे में 75 से अधिक संशोधन सुझाए गए, जिनमें से लगभग 2500 को स्वीकार कर लिया गया। अंबेडकर ने सीनियर सिविल सेवक S.N. मुखर्जी को इस प्रारूप निर्माण का मुख्य श्रेय दिया, जिनके पास कानून के सबसे जटिल प्रस्तावों में भी बिल्कुल आसान ढंग से रखने की क्षमता थी। भारत के दलित समुदाय के नायक के तौर पर विद्रोही छवि होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने सबके हितों का ध्यान रखा। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की उनकी मांग संविधान सभा से खारिज कर दी गई। बुनियादी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की उनकी मांग भी खारिज हो गई। साथ ही संविधान के उद्देश्यों में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो अंबेडकर ने कहा, मैं जानता हूं कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बटे हुए हैं। हम लड़ते हुए खेमों का समूह हैं। मैं यहां तक स्वीकार करता हूं कि शायद मैं भी ऐसे खेमों के नेताओं में से एक हूं। गोपाल कहते हैं कि इन बातों से पुष्टि होती है कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उनके पास एक सुंदर नज़रिया था और उन्होंने संविधान के हर भाग को अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी के आखिरी 24 घंटे की कहानी संविधान बनाने के 73 साल बाद भारत का विशाल और विविध लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों से जूझने के लिए एक साथ खड़ा है। समाज में बढ़ता ध्रुवीकरण और असमानताएं देश के भविष्य को लेकर कई तरह की चिंताएं पैदा करती हैं, लेकिन ये सारी समानताएं डॉक्टर अंबेडकर के एक दूरदर्शी भाषण की याद दिलाती हैं, जो उन्होंने संविधान के संशोधित समोदे को पेश करते वक्त दिया था। उन्होंने कहा था, भारत में अल्पसंख्यकों ने बहुमत का शासन वफादारी से स्वीकार किया है। अब ये बहुसंख्यकों पर निर्भर करता है कि वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव न करने का अपना कर्तव्य निभाएं।